नीलम पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच नीलम के गांव के लोग, नीलम के पड़ोसी नीलम के इस हरकत को सही ठहरा रहे हैं। क्यों ठहरा रहे हैं ये मैं जानूंगी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और किसान नेता आज़ाद पालवा से। आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या नीलम के समर्थन में करेंगे और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, ये समझना चाहूँगी। देखिए, हमारा धरना यहाँ 1 साल से चल रहा है। तो ये जो नीलम बेटी थी, ये भी धरने को कई बार समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई है। जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसमें भी खटखट टोल पर ये बार बार समर्थन देने जाती थी। जो खिलाड़ियों का, महिला खिलाड़ियों का आंदोलन जंतर मंतर पर चला, उस पर भी समर्थन देने के लिए गई है। वो अम्बेडकर वादी विचारों की लड़की है, खुले विचारों की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। तो उसने, जैसा हमने वीडियो में देखा कि उसने जो आवाज़ उठाई है, हम मानते बिल्कुल सही आवाज़ उठाई है, उसकी आवाज़ का हम समर्थन करते हैं। उसने बेरोजगारी युवाओं के पक्ष में आवाज़ उठाई है कि युवाओं में बेरोजगारी है, उसको दूर करने का काम करे सरकार। देश में जो तानाशाही चल रही है, उसको दूर करने का काम करे। और जो किसान मजदूर आंदोलनरत है, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। ये बिल्कुल हम सही मानते हैं इस बात को। आपको लगता है कि संसद में जब संसद की कार्यवाही चल रही है, उस दौरान 2 लोग अंदर जाते हैं, 2 लोग बाहर से प्रोटेस्ट करते हैं और बाकी 2 लोग जो अभी जिनको पुलिस ढूंढ रही है, इन सब का ये प्लान था कि सवाल तो यही है ना कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई और उसमें एक नाम, एक आरोपी नीलम है, तो इसको सही आप मान रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? तो ये तो संसद में अगर सुरक्षा में चूक हो है तो सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व बनता है। लेकिन हम उसको, जो अंदर जो भी घटनाक्रम घटा है, उसको हम गलत ठहराते हैं। बाहर वाले को सही ठहरा। लेकिन बाहर प्रोटेस्ट, नीलम ने बाहर से प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने अपने जो युवाओं के हक में आवाज़ उठाई है, किसान मजदूर के पक्ष में आवाज़ उठाई है, और देश में जो तानाशाही चल रही है उसके पक्ष में आवाज़ उठाई। वो तो हम भी उठाते हैं, उसको हम बिल्कुल सही मानते हैं। और आवाज़ उठाना लोकतंत्र में बिल्कुल सही है। तो नीलम ने जो किया उसको आप हीरो बता रहे हैं, अच्छा, अच्छी हरकत। बिल्कुल अच्छा, उसको हम सही मानते हैं। हमारी मांग भी है कि सरकार उसको रिहा करने का काम करे। और जो ये यूएपी की जो धारा लगाई है, ये बिल्कुल गलत लगाई है। ये किसान आंदोलन के दौरान भी हमारे को भी माओवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, तरह तरह के संगीन मुकदमे दर्ज किए गए। तो ये जो आवाज़ उठाई, उसने जो आवाज़ बुलंद की है, उस आवाज़ का हम समर्थन करते हैं। हम भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ से हम 1 साल से धरने पर बैठे हैं। हम लगातार इनको, युवाओं की भी आवाज़ उठाते हैं, और जो तानाशाही चल रही है देश के अंदर, उसकी भी आवाज़ उठाते हैं। और किसान मजदूर की समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं। सरकार हमारी बात सुने, इसकी बात का हम समर्थन करते हैं, उसकी आवाज़ का हम समर्थन करते हैं। सरकारों ने ये दबाने के बजाय, इस प्रकार के संगीन मुकदमे दर्ज करने की बजाय इन समस्याओं का हल करना चाहिए। युवाओं को रोजगार का प्रबंध करना चाहिए, तानाशाही को खत्म करना चाहिए, और किसान मजदूर की समस्या को सुनना चाहिए। आप लोग जो यहाँ पर नीलम के समर्थन में हैं, वो क्या करेंगे आगे? आज सभी हमने बुलाए हैं, जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे, उसके बाद सलाह मशवरा करके जैसे भी सबकी राय बनेगी, उसी के अनुरूप आगे हम रणनीति बनाने का। इसको लेकर प्रदर्शन करें, सरकार से रिहाई की मांग करें? रिहाई की तो हमारी मांग अब भी है, रिहाई की तो मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो भी रणनीति बनाएंगे, सबकी सलाह मशवरा से हम बनाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपसे भी मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है। आप नीलम की दोस्त हैं, सुख दुख की साथी? बिल्कुल। नीलम की माँ कह रही हैं कि नीलम ने जो किया उससे उनकी माँ को अफसोस नहीं है। नीलम ने रोजगार नहीं मिलने की वजह से मजबूरन ये फैसला उठाया और संसद के बाहर सरकार से नौकरी की मांग की। क्या आपको भी लगता है कि नीलम ने एक साहसी काम किया है, एक हीरो जैसा काम किया है? एक बात बताओ, एक महिला सिर्फ बच्चे, परिवार और अपने बच्चों, या मतलब अपने, जब तक बच्चा कुंवारा होता है तो अपने परिवार तक रहता है। आप ये देखो, एक लड़की ने कितना साहसिक कार्य किया है। वो पीएचडी है। वो एक बात बताओ, लगातार रोजगार के लिए जितनी हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है, सारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे? सीधी सी बात है। पहले सरकार ने हमारी फसलों पर वार करने का काम किया, अब हमारी नस्लों पर। आपने पता, देश के अंदर धर्म और घंटा और मंदिर ही रह गया है। जब रोजगार के ऊपर काम नहीं होगा तो जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिख के बेरोजगार हैं, जो लगातार सड़कों की खाक छान रहे हैं, और जो नीलम है वो अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर के जो संविधान में विश्वास करने वाली लड़की है, भगत सिंह को पढ़ने वाली वो लड़की है। जितनी भी फोटो अम्बेडकर
अंबेडकर के संविधान के साथ या भगत सिंह के साथ उसकी फोटो मिलेगी, मेरी भी उसके साथ अटैच मिलेगी, क्योंकि हम उसी विचारधारा के हैं। तो विचारधारा के हैं तो सीधी सी बात है, जब आवाज़ सड़कों से नहीं सुनी जाएगी, विधानसभा और संसद के अंदर जब जो लोग हैं, क्योंकि विधानसभा और संसद के अंदर बैठने वाले लोगों को दिखता कम है, सुनता कम है, बोलते वो ज़्यादा हैं, तो उनको जगाने के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उसका ये साहसिक कदम था, और इस साहसिक कदम के साथ बिल्कुल तन से मन से धन से हम साथ हैं। नीलम ने जो किया जी, अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया है। जी। आप समझती हैं इसके बिल्कुल मायने? समझती हूँ, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा जब किसान आंदोलन था हमारे ऊपर भी लगाया था 302 307, तो नॉर्मल बात है। हमने तो लगातार आज भी लगातार कोर्टों के चक्कर काटने हैं। जो आवाज़ उठाता है तानाशाही सरकार है, और बोलने वाले के ऊपर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो मीडिया है कलम है, और जो बोलने वाले लोग हैं उनके ऊपर बंदूक का पैरा है। और अब हम इस बंदूक से डरने वाले नहीं है, क्योंकि यदि मरना ही है तो कुछ करके ही मरा जाए। नीलम से आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी, कुछ कहा? मेरी लगभग 1-1.5 महीने पहले बात हुई थी। मैं चंडीगढ़ जा रही थी, तो लगभग मेरी 15 से 20 मिनट बात हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी ही आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे कोई ऐसी बात करना चाहती हूँ जो मैं फ़ोन पे नहीं करना चाहती। मैंने उससे बार बार आग्रह किया कि आप बताइए आखिर क्या है। उन्होंने कहा मैं दिवाली पे आऊँगी और हम दिवाली पे बैठ के बात करेंगे। फिर यहाँ उचाना के अंदर 60 लड़कियों का एक प्रिंसिपल का मामला था। जो प्रिंसिपल लगातार बेटियों को टॉर्चर करता था, उनको आपको पता होगा बड़ा हाईलाइट मामला था उचाना का। मैं उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो गई, मुझे टाइम नहीं लगा और मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। जब मुझे पता चला तो जब मेरे फ़ोन के ऊपर वीडियो आई, और उसके अंदर जो वीडियो आई वो नीलम की थी, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई मेरी दोस्त ने ऐसा कैसे कर दिया और क्यों कर दिया, और इसके पीछे कौन थे। जब जिस टाइम सोची तो सोचने के लिए मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है यदि टाइम लगता तो वो ज़रूर इस बारे में बात करती, पर हमारी बात नहीं हो पाई 1-1.5 महीने से, क्योंकि मैं लगातार बिजी चल रही थी। क्या नाम बताया मैम? मेरा नाम सिक्किम है, डॉक्टर सिक्किम है, और मैं लगातार जो खटखट टोल चल रहा था वहाँ लगातार मेरी अगवानी रही है, और लगातार 1 साल से हम यहाँ लड़ रहे हैं किसानों की नस्ल और फसल की लड़ाई। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। डॉक्टर सिक्किम, जो कि नीलम की दोस्त कह लीजिए या हितैषी कह लीजिए, और नीलम ने जो किया उसको सही मानती हैं, उसका समर्थन करती हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नीलम ने जो किया, या नीलम के साथ तमाम जो लोग जिन्होंने कल संसद के अंदर घुसने की कोशिश की, अंदर घुसे और प्रदर्शन किया, हाथ में वो कलर स्मोक था उसका इस्तेमाल किया, वो सब कुछ सही था। एक और शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं। सर क्या नाम है? राजवीर है जी। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ ना, काम तो जिला हिसार में पड़ता है अपना। सर आप नीलम ने जो किया उसको आप भी सही मानते हैं? देखो जी, कुछ हद तक है उतनी अपने उसमें जो अपने देश में जो हो रहा है ना, उस हिसाब से देखे जाए बेरोजगारी जो समस्या दर्शाई गई ना, उस हिसाब से तो ठीक है। अगर चाहो तो और भी कुछ गलत कर सकते हैं। मैं देखिए हो सकता है आपको मेरे सवाल से थोड़ी नाराज़गी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या बेहतर कदम नहीं अपनाए जा सकते थे सरकार से रोजगार मांगने के? और भी तरीके हो सकते ये तो है जी, तरीके दूसरे भी हो सकते हैं इसमें, मतलब थोड़ा चलो ये कह रहे हैं कि ये रोजगार की वजह से है, क्या और भी तरीका हो सकता जी था? भाई साहब, जी तरीका तो है, लेकिन ये नुकसान करने की सोच नहीं। नुकसान करना चाहूँ तो ये कर सकते हैं, मतलब ये बात को आप समझो। नुकसान तो ये सोच नहीं थी, मैं नुकसान करना है। आप कह रहे हैं कि नीलम नहीं रोजगार मिलने की वजह से गुस्से में थी। अक्सर गुस्से में जो इंसान होता है वो कोई भी कदम उठा लेता है ऐसा, जिससे बाद में कई बार पछताना पड़ता है। हाँ, हो जाता है। वो कलर स्मोक था, क्या उसकी जगह कुछ और भी हो सकता हाँ, था? हो सकता था, और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन तरीका चलो वही बात आ गई, आपकी तरीका सही और भी हो सकता था। तरीका अपनी आवाज़ मतलब उसको दिखाने के लिए तरीका और भी मतलब इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अगर हम नुकसान करना चाहते थे कर सकते थे। जब आदमी अंदर से लगा तो कर सकता था मैडम वो। बहुत शुक्रिया बात ठीक है, करने धन्यवाद। के लिए। तो घासो खुर्द गांव और उसके ठीक बगल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उचाना, जहाँ पर पंचायत होने जा रही है। और ये आपको मैं एक बार तस्वीर दिखा सकूँ, यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जिनका कभी नीलम ने समर्थन किया था, और अभी आज ये लोग नीलम के समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचायत थोड़ी देर में शुरू होगी। ये सभी लोग इसलिए यहाँ पर है ताकि यहाँ से एक साथ एक प्लान कर सके कि किस तरह से नीलम की रिहाई ये करवा सकते हैं, और किस क्या क्या मांगे ये सरकार के सामने रख सकते हैं। मैं एक बार इनसे फिर से बातचीत करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, और इन सबसे थोड़ी थोड़ी मैं अगर बातचीत कर सकूँ कि आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम शीला छक्कर है। आपको भी लगता है नीलम ने जो किया वो सही किया? हाँ जी, सही किया। उसने जो युवाओं के बारे में, बेरोजगार के बारे में आवाज़ उठाव है, और हमेशा हमारे साथ में। संसद भवन के बाहर शोर करना, कलर स्मोक फेंकना, ये सही है? जी, वो भी कोई उसकी बेवजह रही होगी। देखो तो क्या मकसद था, उसने पता नहीं किस हिसाब से कराया है, तो फिर वो काम करिए जो बढ़िया करिए। आज तक कोई किसी कमी में नहीं आई है, जब तक उसने आवाज़ उठाई वो बढ़िया आवाज़ उठाई है। हाँ जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है दादा?
आवाज सिंह। आपको भी लगता है नीलम ने जो किया वो सही किया? नीलम तो सही कर देगी, कर रही थी, क्रांतिकारी लड़की है, बड़े दिहाड़े बड़े रोजगार खातिर टुंदी भरा है, रोजगार बेरोजगार घर से है, चाहो है बेरोजगार मिले सबको, ये चाहो, इसीलिए उसने आवाज़ उरे भी उठावा है, हमेशा उठाती रही उरे भी आवाज़ हुआ। नाम क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नाम सतपाल गांवकर सिंधु। नीलम के बारे में आपको पता तो चल गया? हाँ पता चल गया। मुझे ये बताइए इधर देखकर कि नीलम ने जो किया, जो हरकतें की, उसको आप समर्थन करते हैं? वे नीलम ने कोई हरकत नहीं करी, अपना रोजगार खातर, तेरे जो पढ़ी लिखी छोरी थी वो मेहनत मजदूरी माँ बाप करे हैं, उस पढ़ाई का फायदा भी के है। एक प्रदर्शन के हिसाब तक गई थी, ना को किसी हिसाब का उसके पास हौसला था, बंदूक थी या कोई जहरीला पदार्थ था। एक उसने वो दिखाया था, और सरकार है कुछ भी लगा दो, उती बिल्कुल 100% सही कराया है और कट हुआ उन्हें। एक संसद जरिया था टोन का। नीलम को हीरो मानते हैं? बिल्कुल हीरो मानना हम तो, हीरो है छोरी, जे तेरे वर्गी छोरी जाके उड़ा खड़ी हुआ नहीं, हम तो हीरो मान देंगे उसको, सलाम करा। हाँ भगत सिंह ने और क्या किया था, वह तो बैर के थे, उन पर उसने बम फेंक किया, इसने वो काम नहीं कराया, क्यों करके हैं, एक प्रदर्शन कराया है और कोई काम नहीं कराया गलत इसने। बिल्कुल। बातचीत करने के लिए एक आध और लोगों से मैं बातचीत करना चाहूंगी जो यहाँ पर खड़े हैं। आप बात करेंगे? हाँ जी। नीलम ने जो किया उसको सही मानते हैं? हाँ जी, भगत सिंह का वो मानते हैं जी, वंशज भगत सिंह की वंशज है वो। भगत सिंह मानते हैं? हाँ भगत सिंह मानते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो एक हीरो कर सकते जब बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया करे, हमारी बेटी ने बहुत बढ़िया करे है। समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं जी, खुले दिल से समर्थन करते हैं। लगता है कि अगर अपनी मांगे नहीं सुनी जाती है तो उसके लिए इस तरीके के कदम उठाने में कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं जी, कोई गलती नहीं। कलर स्मोक की जगह कुछ और फेंका होता तो? ना जी ना, ये बात तो करे नहीं सकती, भावना है कौन जी, भगत सिंह की भावना है जी, बाबा अम्बेडकर की भावना उसमें, लड़की में, और कोई भावना। आपको क्या लगता है सर? इधर देखिए, क्या लगता है? लगता है कि उस बेटी ने बहुत बढ़िया काम करा है, संसद से बाहर खड़े होकर नारे लगाए हैं। संसद के बाहर नीलम खड़ी थी, नीलम के और दो साथी अंदर थे जिन्होंने कलर स्मोक फेंका, सुरक्षा में सेंध लगाई, इस तरीके के आरोप है और अब देशद्रोह का मुकदमा है नीलम और उनके बाकी साथियों पर। वो तो वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम ने देखना चाहिए, इतनी तकड़ी मेजोरिटी सिक्योरिटी है कि अंदर अपना एक पेन भी नहीं ले जा सकते। वह हो सकता है किसी की मिली भगत भी हो, मगर फिर हम तो इस लड़की के बारे में कहते हैं तो मतलब ये भगत सिंह के विचारों की है और बाबा अम्बेडकर साहब के विचारों की है, और इसने मजदूरों की क्या नाम है, रोजगार के बारे में आवाज़ उठाई है। इसने कोई बड़ा कुछ नहीं मांगा, पढ़ी लिखी होने के कारण उसने रोजगार के बारे में मांगा, हक दो। बात रोजगार मांगने की नहीं है, बात है कि इतनी सिक्योरिटी, इतनी लेयर होती है सिक्योरिटी की, उस सुरक्षा को भेद करके अंदर जाना, शोर करना, नारेबाजी करना, कलर बॉम्ब फेंकना, ये किस हद तक सही है? ये तो हम भी गौर निर्दलीय हरकत मानते हैं। फिर मैं इसमें सोचा देखा तो किसी बीजेपी का कोई सिस्टम मिलेगा इसमें, और वैसे तो बढ़ नहीं सकता। संसद के अंदर एक पेन है, ये पेन है, इसमें कुछ नहीं, खाली ये भी नहीं ले जा सकता। कम से कम भी 10 जगह जांच होती है, उसमें किसी की मिली भगती से अंदर ले जाया गया, उनको कुछ लालच दिया है, क्या किया वो तो उनको पता है। ये क्या कह रहे चाचा? बढ़िया किया उसने, नीलम ने बढ़िया किया, नीलम ने। हाँ हीरोइन भगत सिंह की क्रांतिकारी, बढ़िया किया। हीरो मानते हैं इनको। ठीक है, तो ये मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर समर्थन में बैठे हुए हैं कि नीलम ने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि नीलम को नौकरी मिल सके। सालों से उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी और यही वजह है कि नीलम ने संसद के बाहर ये हरकत की। हालांकि ये सभी समर्थन में हैं और नीलम के रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीलम पर देशद्रोह का मुकदमा है और उसके तहत नीलम से पूछताछ चल रही है। सहयोगी संजीव के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, उचाना। थोड़े नारे ला दो। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, हमारी मांगे पूरी करो, नीलम बेटी को रिहा करो।
आदरणीय संयुक्त अध्यक्ष मंडल, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारी इस पंचायत का मकसद था कि जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है और जो बेटी नीलम ने अपनी आवाज को बुलंद किया है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाने का काम करे, किसान मजदूर की समस्या सरकार सुनने का काम करे, छोटे व्यापारी के हक में नीति बढ़ाए, कर्मचारी रिटायरमेंट कर्मचारी के हित में काम करने का सरकार अपना वादा पूरा करे, उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद की है उसमें हमने बेटी नीलम के पक्ष में आज पंचायत रखी और कमेटी बना के पहला प्रस्ताव है कि किसान मजदूर की आवाज उठाने के लिए युवाओं को रोजगार दिलाने में सरकार मदद करे, युवाओं की रोजगार के मांग को उठाने के लिए और जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो बेटी नीलम को गिरफ्तार किया है सरकार तुरंत प्रभाव से उसको रिहा करे। दूसरा, जो संगीन मामला दर्ज किया है यूपीए जो धारा लगाई गई है उस एक्ट को सरकार वापस लेने का काम करे, क्योंकि इन नौजवानों की मंशा कोई खराब नहीं थी, इनके विचार गलत नहीं थे, किसी को हानि पहुंचाने की मंशा नहीं थी, इसलिए इस प्रकार का संगीन एक्ट लगाने का उचित नहीं बढ़ता, इसको वापस लेने का काम करे। और हमने एक ये भी प्रस्ताव किया है, मीडिया के भाइयों से अपील की है कि इस मामले को दूसरी तरफ ना ले जाया जाए, तोड़ मरोड़ के ना दिखाया जाए। इन युवकों की मंशा कोई गलत नहीं थी, इनकी मंशा सरकार को जगाने की थी। जो सरकारों ने रोजगार देने का वादा किया था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, उसमें वो असफल रही है सरकारें। सरकार को सुनती सरकारों को जगाने की मंशा थी, इसलिए मीडिया यही बातें दिखाए जो सच्चाई है। हमने इन्हीं 3 प्रस्तावों को पारित करते हुए हम सबका विश्वास चाहते हैं, एक बार समर्थन करके मीडिया को दिखा दो कि हम सब सहमत हैं। और आगामी पूरे हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा से बात करके, सामाजिक संगठनों से बात करके न और किसान संगठनों से बात करके न और खाप पंचायतें पूरे हरियाणा की उनसे बात करके न, अगर सरकार ने हमारे इन प्रस्तावों पर अमल नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, जल्दी से जल्दी कोई बड़े पूरे हरियाणा को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम इस बेटी नीलम की रिहाई चाहते हैं और जो ये संगीन एक्ट लगाया है यूपीए, इसको हटाने की मांग करते हैं। इस बात के लिए आप सभी आए, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। फिर मैं चाहूंगा कि दिखा दो हम सब एक हैं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब हमारी मांगे पूरी करो, बेटी नीलम को संयुक्त किसान मोर्चा यूपीए एक्ट रद्द करो, यूपीए एक्ट रद्द करो, यूपीए एक्ट रद्द करो, बेटी नीलम को हमारी मांगे पूरी करो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद सभी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।